हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में। कुछ मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं ड्यू टू देयर पोलैरिटी। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एम्फीपैथिक नेचर की होती है, जिसकी वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स उसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं, चाहे उसकी साइज कितनी भी बड़ी हो। लेकिन जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स लेकिन चार्ज्ड और पोलर मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो उसके लिए स्पेसिफिक टाइप की कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती है मेम्ब्रेन में, जिसको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन या फिर चैनल प्रोटीन्स। तो उस टाइप के ट्रांसपोर्ट को बोला जाता है पैसिव डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी का यूज हो रहा था, एनर्जी यूटिलाइज होके मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था एक फेज से दूसरी साइड के अंदर। देन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में काफी सारे पंप्स हमने देखे थे, सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाके एटीपी का यूज करके एक ग्रेडियंट फॉर्म करेगा, और उस ग्रेडियंट का को यूटिलाइज करके, उस ग्रेडियंट का यूज करके दूसरा मॉलिक्यूल अगर उसके साथ में एंटर होता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एटीपी का यूज डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली जो वो ग्रेडियंट फॉर्म हुआ है मॉलिक्यूल्स का, उसके साथ साथ में क्या होगा, इसमें मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है। सो एट ए टाइम टू और मोर मॉलिक्यूल्स गेट ट्रांसपोर्टेड। इसमें दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हमेशा ट्रांसपोर्ट होते हैं, और एक हमेशा क्या होगा, ऑलवेज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और दूसरा क्या होगा, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, सो ये सिम्पोर्ट टाइप का भी हो सकता है और एंटीपोर्ट टाइप का भी हो सकता है। सिम्पोर्ट मीन्स दोनों मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सिम्पोर्ट। एंड एंटीपोर्ट मीन्स एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में अगर मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एंटीपोर्ट। ओके, सो इस तरह से देख सकते हैं, ये मॉलिक्यूल इधर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है एटीपी का यूज करके, तो इसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। और फिर इसके ग्रेडियंट को यूज करके दूसरा जो मॉलिक्यूल इसके साथ साथ में एंटर हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, और दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे सिम्पोर्ट, और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एंटीपोर्ट। देन इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सिम्पोर्ट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सोडियम ग्लूकोज पंप इन एंटेरोसाइट्स। एंटेरोसाइट्स क्या होती हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स को हम लोग एंटेरोसाइट्स भी बोलते हैं। तो सोडियम ग्लूकोज पंप प्रेजेंट होता है एंटेरोसाइट्स के अंदर। उसके अलावा सोडियम अमाइनो एसिड पंप प्रेजेंट होता है, वो भी इंटेस्टाइन के अंदर। देन प्रोटोन पेप्टाइड पंप प्रेजेंट होता है, वो भी एंटेरोसाइट्स मीन्स इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर। इसके अलावा प्रोटोन लैक्टोज पंप होता है बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और पोटेशियम क्लोराइड पंप प्रेजेंट होता है पेराइटल सेल और ऑक्सिटिक सेल्स, जो स्टमक की सेल्स होती है, स्पेसिफिक सेल, उसके अंदर प्रेजेंट रहता है पोटेशियम क्लोराइड पंप। देन एंटीपोर्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक प्रोटॉन सोडियम पंप प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी प्लांट वैक्यूल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लांट्स की वैक्यूल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सोडियम प्रोटॉन पंप। इसके अलावा सोडियम कैल्शियम पंप प्रेजेंट होता है एनिमल सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और प्रोटॉन सुक्रोज पंप प्रेजेंट होता है प्लांट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं सिम्पोर्ट के, और ये सारे एग्जाम्पल हैं एंटीपोर्ट के। तो एक एक करके इनको वन बाय वन समझते हैं। सो फर्स्ट है इसमें सोडियम ग्लूकोज पंप। ये कौन किस टाइप का है, सिम्पोर्ट टाइप का। इसमें दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक ही साइड में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एपिकल पोर्शन ऑफ एंटेरोसाइट्स। ये एक एंटेरोसाइट सेल है, मीन्स एक इंटेस्टाइनल सेल है। इसके अंदर ये ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होता है। ब्रश बॉर्डर मीन्स यहाँ काफी सारी इनफोल्डिंग हुई रहती है, जिसको बोलते हैं विलाई। ओके, और इसके ऊपर और माइक्रोविलाई बने हुए रहते हैं। और ये इस तरह की फोल्डिंग क्यों होती है, ताकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके। मॉलिक्यूल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए इस तरह की
स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर। ये गट है, ये ल्यूमन वाला पार्ट है इंटेस्टाइन का, और इधर क्या है, कोई ब्लड वेसल्स हो सकती है। सो जब हम लोगों ने फूड कंज्यूम किया सुक्रोज के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, ग्लूकोज को डायरेक्ट भी कंज्यूम किया, तो वो क्या होगा, ग्लूकोज यहाँ पे डायरेक्ट एंटर नहीं हो पाएगा सेल के अंदर। वो किसके थ्रू होगा, ये एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, और ये कौन से टाइप का है, SGLT1। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये यहाँ नंबरिंग कर देंगे, ए इस तरह से, यहाँ पे बी, इस यहाँ पे सी, तो ये कौन से टाइप का ट्रांसपोर्टर है, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रांसपोर्टर कहाँ पे प्रेजेंट है। तो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फर्स्ट जो प्रेजेंट है ये इंटेस्टाइनल एपिकल मेम्ब्रेन के पास में। इसके अलावा काफी सारे और सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट हो सकते हैं हार्ट सेल के अंदर भी, किडनी के अंदर भी। किडनी के अंदर क्या होता है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स जो होती है, वहां पे क्या होता है, ग्लूकोज का वापस रीएब्जॉर्प्शन करना होता है। यूरिन के साथ में जो ग्लूकोज जाता है उसको वापस से रीएब्जॉर्ब करने के लिए भी सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये एपिकल सेल मेम्ब्रेन में ग्लूकोज फ्लो करेगा इस साइड, अंदर की साइड सेल के अंदर, और उसके साथ साथ में 2 मॉलिक्यूल सोडियम के एंटर होंगे। ओके, तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का एंटर हो रहा है, उसके साथ में 2 मॉलिक्यूल सोडियम के एंटर हो रहे हैं सेल के अंदर। तो हमें पता है सेल के अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन लो मेंटेन करके रखनी होती है, और सेल के बाहर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन क्या करनी पड़ती है, हाई मेंटेन करके रखनी पड़ती है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप का ट्रांसपोर्टर हम लोग कल पढ़ चुके हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। ओके, तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम के अंदर फ्लो करेगा, इनफ्लक्स होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम का, और 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम का क्या होगा, इफ्लक्स होगा। इफ्लक्स मींस आउटर साइड में जाएगा। तो यहाँ पे एटीपी का यूज होगा। ये क्या था, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल था। तो इस तरह से जो ये 2 मॉलिक्यूल सोडियम के अंदर आए उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये वापस से ये एटीपीएस प्रेजेंट है जो सोडियम को बाहर डंप कर देंगे। और ग्लूकोज को सेल के अंदर तो रखना नहीं है, उसको क्या करना है, ब्लड वेसल्स के अंदर मिला के, ब्लड के अंदर मिला के उसको अदर टिश्यू के पास भेजना है। तो ग्लूकोज यहाँ पे एक दूसरे ट्रांसपोर्टर के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड के अंदर, जिसको बोलते हैं GLUT2 ट्रांसपोर्टर। तो हम लोगों ने ये भी देखा हुआ है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कुछ ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट रहते हैं जिसको बोलते हैं GLUT2 ट्रांसपोर्टर। ओके, जिसमें क्या होगा, ग्लूकोज का इस तरह से सिंपली डिफ्यूजन हो जाएगा। तो इस तरह का मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है सोडियम ग्लूकोज पंप के अंदर। इसी तरह से सोडियम और अमाइनो एसिड का भी मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है इस ब्रश बॉर्डर सेल के पास, एपिकल सेल के अंदर। इंटेस्टाइनल सेल में इसके इस वाले पार्ट को बोलते हैं एपिकल, और इसको क्या बोलते हैं, बेसोलेटरल। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अमाइनो एसिड भी सोडियम के साथ एंटर हो रहा है, जिस तरह से ग्लूकोज एंटर हो रहा था, और वापस से सोडियम को बाहर फ्लो करवाया जा रहा है एटीपीएस, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के थ्रू। और ये अमाइनो एसिड कहाँ पे मिल रहा है, ब्लड के अंदर, पोर्टल वेन है ये, इस वेन के अंदर मिल जाएगा। और फिर किसके थ्रू मिलेगा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर कोई प्रेजेंट होगा जिसके थ्रू ये किसमें मिल जाएगा, ब्लड के अंदर। तो इस तरह से इंटेस्टाइन से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के अंदर, जिससे हम क्या करेंगे, अब अदर सेल में ये ग्लूकोज पहुंचेगा और वहां पे ग्लाइकोलाइसिस करके पायरुवेट बनाएगा, पायरुवेट क्रेब्स साइकिल में जाएगा, और फिर उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल के एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। देन नेक्स्ट है प्रोटोन लैक्टोज पंप। तो प्रोटोन लैक्टोज पंप को अगर सुनते ही आपको कुछ याद आ रहा है, आपको अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको जरूर आपके माइंड में क्लिक होगा कि प्रोटोन लैक्टोज पंप कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इट मींस ये क्या है, लैक ओपेरॉन से रिलेटेड चीज है कुछ। क्योंकि लैक ओपेरॉन में क्या हो रहा था, लैक्टोज को इंटरनलाइज्ड करने के लिए प्रोटोन का भी क्या हो रहा था, इन्फ्लक्स हो रहा था। प्रोटोन के साथ साथ में क्या हो रहा था, लैक्टोज अंदर आ रहे थे। तो ये जो ट्रांसपोर्टर है, ये वाई जीन जो लेक ओपेरॉन के अंदर वाई जीन होता है, परमिएज जीन, उसको कोड करता है, गैलेक्टोसाइड परमिएज को। और इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्या होता है, लैक्टोज
अंदर आता है और प्रोटॉन आयंस के साथ में इस यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट फॉर्म होता है और इसके थ्रू ये क्या होता है, लैक्टोज इंटरनलाइज्ड हो जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। ओके, देन वापस ये प्रोटॉन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चले जाएंगे बाहर और यहाँ पे एटीपी का यूज हो जाएगा। ओके, तो ये लेक ओपेरॉन के अंदर आपको याद रखना है, सारे सब्जेक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जब तक कनेक्शन नहीं होगा, कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे, तब तक चीजें समझ में नहीं आने वाली है। ओके, और सारे सब्जेक्ट जो लाइफ साइंसेज के सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। सेल से अगर वो मोलिकुलर बायोलॉजी में जाए, चाहे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जाए, चाहे फिजियोलॉजी के अंदर जाए, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड सब्जेक्ट है। ओके, तो एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ें ताकि जल्दी से समझ में आए। देन एंटीपोड, एंटीपोड मीन्स एक मोलिक्यूल दूसरी डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा मोलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका जो एग्जांपल है सोडियम कैल्शियम पंप, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पंप है, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और जब कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को सेल के अंदर लो मेंटेन करनी होती है और सेल के बाहर उसको डंप करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम को बाहर भेजा जाएगा और सोडियम को क्या किया जाएगा, अंदर लाया जाएगा। तो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज हो जाएगी सेल के अंदर, तब क्या होता है, वापस से सोडियम को बाहर भेजा जाता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस से। ओके, तो यहाँ पोटेशियम अंदर आएगा, वापस से सोडियम बाहर जाएगा। तो सोडियम हर चीज को अंदर लाने का काम करता है और वापस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस क्या करता है, सोडियम को बाहर भेज देता है। लेकिन एक कंडीशन होती है, हमने देखा था कल सोडियम पोटेशियम पंप में कुछ इनिबिटर्स होते हैं, लाइक डिजिटेलिस, डिजिटॉक्सिन, ओवाबेन। ये सारे टॉक्सिन क्या करते हैं, इस वाले पंप को, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को क्या कर देते हैं, इनिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। तो अगर ये इनिबिटेड हो गया तो क्या होगा, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी सेल के अंदर। तो इस तरह का पंप जो कार्डियक सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है वो काफी सारी डिजीज कोज करता है। तो काफी सारी जो हार्ट डिजीज होती हैं उसका प्राइमरी रीजन क्या होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मेन रीजन उसका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर इनिबिट हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी और जैसे जैसे सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है क्या होता है, डीपोलराइजेशन होगा सेल का, और डीपोलराइजेशन होगा तो वहां पे इनबैलेंस हो जाएगी उसकी हार्ट बीट और वो कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा। तो इस वजह से ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पंप है। सो देन नेक्स्ट है प्रोटॉन सोडियम पंप और प्रोटॉन सुक्रोज पंप ऑन प्लांट सेल मेम्ब्रेन या फिर वेक्यूल्स के अंदर। तो प्रोटॉन सुक्रोज पंप प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, एपोप्लास्ट के साथ में। तो उसको यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ वेक्यूल्स के पंप्स शो किए हुए हैं, क्योंकि वेक्यूल्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, उसके अंदर काफी सारे ऑल सारे टाइप्स के जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट वेक्यूल के अंदर। और कुछ स्पेसिफिक टाइप के ट्रांसपोर्टर भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक पायरोफॉस्फेट, 1 सेकेंड, लाइक पायरोफॉस्फेट पंप। ओके, तो ये पायरोफॉस्फेट पंप क्या करता है, प्रोटोन आयन को ये इंटरनलाइज करेगा। इसके अलावा ये हम देख सकते हैं वी टाइप एटीपीएस, जिसमें क्या हो रहा था, एटीपी का यूज होके प्रोटॉन्स को अंदर लाया जा रहा था। इसके अलावा सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम, ये पोटेशियम ओपन चैनल भी प्रेजेंट है। इस तरह से वैक्यूल के अंदर काफी सारे एबीसी ट्रांसपोर्टर भी हमने देखा था, जो जीनोबायोटिक कंपाउंड्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को क्या कर रहा था, इंटरनलाइज कर रहा था वैक्यूल के अंदर। इसके अलावा मेलेट का ट्रांसपोर्ट भी होगा सेल इसके वैक्यूल के अंदर, क्योंकि कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा नाइट के अंदर ओपन रहते हैं, तो वहां क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके मेलेट में कन्वर्ट कर देंगे और उस मेलेट को स्टोर करके रखा जाता है वैक्यूल के अंदर। तो इस तरह से काफी सारे टाइप के फंक्शन शो करती है प्लांट वैक्यूल। तो ये सारे ट्रांसपोर्टर थे, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल थे। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनली ट्रांसपोर्टर भी प्रेजेंट रहते हैं, तो उनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।